नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। और हम 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ बना रहे हैं। आप सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं नानक क्लासेज की तरफ से। आज़ादी के हम 80 साल में गुजर चुके हैं, 80 साल हो चुके हैं हमारी आज़ादी को, 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 2026। तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम 15 अगस्त 2026 के करंट अफेयर्स को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन पढ़ेंगे कि श्री गंगानगर में होगा किन्नू उत्कृष्टता केंद्र स्थापित, समंदर खान को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और राजस्थान फुटबॉल संघ एक्सीलेंस अवार्ड 2025-26। पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो में करेंगे, डेली अपडेट, सुजस अपडेट के साथ। तो सभी साथी तैयार हैं? सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने कल 14 अगस्त को क्या पढ़ा था, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ, और इस विशेष अवसर पर नानक क्लासेज लेके आया है सभी टेस्ट सीरीज मात्र 80 रुपए में। सभी टेस्ट सीरीज मात्र 80 रुपए में, चाहे वो किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन पे, नानक क्लासेज एप्लीकेशन पे जो भी टेस्ट सीरीज चल रही है वो आज और कल आपको 80 रुपए में प्राप्त होगी। तो आप इसका फायदा उठाएं, निरंतर मेहनत करें नानक क्लासेज के साथ। कल हमने पढ़ा राजस्थान सेरोगेसी के मामले में सेरोगेट मदर को कितने दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा? 180 दिन। ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के लिए 5 स्तरीय संस्थागत ढांचा है, वो ग्राम पंचायत से राज्य स्तर तक विकसित किया जाएगा। और दैट राजस्थान ट्रीज बिल 2026 में कुल कितनी महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, और इसका उल्लंघन करेगा तो 1 लाख रुपए का जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। 1971 के युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए 35 सैनिकों को बैटल कैजुअलिटी फेटल घोषित किया गया है। और यूसीसी जो राजस्थान में लागू होने जा रहा है वो विधेयक में अनुसूचित जनजातियों पर अनिवार्य रूप से लागू नहीं होगा। और मर्द सरकारी कर्मचारी के रिश्तेदार को अनुकंपा नियुक्ति की पात्र मंजूरी दी जाएगी, पुत्र वधु। ये सब विधेयक आएंगे विधानसभा के अंदर। और ये टेस्ट सीरीज है, डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली। नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करो, आज और कल मात्र 80 रुपए में प्राप्त हो रही है। और इधर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट हमारा प्रताप क्लासेस पे चल रहा है, यूट्यूब पे रोज क्लास आती है। और ऐप के अंदर मात्र 50 रुपए में आपको पूरे साल का करंट राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्राप्त हो रहा है। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। 12 करोड़ की लागत से किन्नू उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किस जिले में की जाएगी? कल हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा गंगानगर जिले में आते हैं, खास करके कुछ ऐसे स्थान है जहां पहुंचते हैं, और उन्होंने घोषणा की कि 12 करोड़ की लागत से किन्नू उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी श्री गंगानगर में। अब आपके सामने 2 तस्वीर है। श्री गंगानगर को कहते हैं किन्नू मंडी। क्या कहते हैं? किन्नू मंडी कहते हैं। खूब किन्नू होते हैं, तो वहाँ उत्कृष्टता केंद्र यानी एक्सीलेंस ऑफ सेंटर स्थापित किया जाएगा। और ये जिम्मेदारी दी है टांटिया यूनिवर्सिटी को। किसको दी है? टांटिया यूनिवर्सिटी है उसको प्रदान की गई है। ये आपको याद रखना, टांटिया यूनिवर्सिटी श्री गंगानगर में उसको प्रदान किया गया, उसके साथ समझौता हुआ है। तो श्री गंगानगर के अंदर 12 करोड़ की लागत से किन्नू उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो देखो श्री गंगानगर 12 करोड़ की लागत से किन्नू उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। देखो श्री गंगानगर को किन्नू मंडी भी कहते हैं और राजस्थान का नागार भी कहते हैं। खूब अन्न होता है श्री गंगानगर के अंदर, और क्योंकि गंग नहर श्री गंगानगर के अंदर जलापूर्ति देती है, सिंचाई के लिए है। और इंदिरा गांधी नहर, यहाँ इंदिरा गांधी नहर, और तीसरी घग्गर नदी। कुछ क्षेत्रों पे घग्गर नदी, ऐसे मत सोच लेना कि घग्गर नदी सभी जगह जाती है, कुछ एक क्षेत्रों के लिए घग्गर नदी, जिसे नाली हम स्थानीय भाषा में नाली कहते हैं। ठीक है, अनूपगढ़ में आए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एएसपी कार्यालय की स्थापना की घोषणा की, और अनूपगढ़ किले के जीर्णोद्धार की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने अनूपगढ़ में 389 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया, और नगर पालिकाओं को 1 करोड़, नगर परिषदों को 3 करोड़ और नगर निगमों को 10 करोड़ देने की घोषणा की। और अभी पंचायती राज चुनाव है, तो जाहिर सी बात है यहाँ दिए जाएंगे। तो बस, और कोई ज्यादा बात नहीं है, बात पते की है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चले आगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस मांगणियार लोक कलाकार को केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% एग्जाम में छपेगा। और हमारे राजस्थान के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि ऐसे लोक कलाकार आज के जमाने में भी अपनी निपुणता में कायम हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस मांगणियार लोक कलाकार को केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? समंदर खान झांपली। समंदर खान झांपली, इनका संबंध राजस्थान के बाड़मेर जिले से है, और इनका पूरा परिवार
कहीं ना कहीं पुरस्कार प्राप्त कर चुका है, अलग अलग क्षेत्रों में अपनी सिद्धस्त हासिल कर चुका है कला के क्षेत्र में। तस्वीर आपके सामने, ठीक है। देखिए, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2024-25 समंदर खान मांगणियार झांपली बाड़मेर निवासी हैं, मांड गायन और खड़ताल वादन के लिए सम्मानित है। मांड गायन तो करते करते हैं, खड़ताल आपने सुना होगा, खड़ताल के जादूगर सद्दीक खां मांगणियार, ये इनके पिता भी थे और गुरु भी थे। इन्हें भी 1983 में ये पुरस्कार मिला था। गफूर खां मांगणियार समंदर खां के चचेरे भाई है, 2020 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। गाजी खां बरना 2018 के केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। कोले खां लखा प्रसिद्ध कामयाचा वादक और सुबराज गायक हैं। और उस्ताद अनवर खां भैया संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 में, 2020 में पद्मश्री और केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के उपाध्यक्ष बनने वाले पहले लोक कलाकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं आज के इस सेशन की। अनवर खान, कोले खां लखा, गाजी खां बरना, गफूर खां मांगणियार, समंदर खां मांगणियार, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सीनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों की व्यक्तिगत साबरे स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? सीनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों की व्यक्तिगत साबरे स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका उत्तर आएगा करण सिंह गुर्जर। इनका संबंध अलवर जिले से है। करण सिंह गुर्जर ने एक बहुत ही बढ़िया उपलब्धि राजस्थान के लिए हासिल की और हर रोज कोई ना कोई हमारे राजस्थान का खिलाड़ी ऊंचाइयों को छू रहा है। उधर ऊंचाइयों को छू रहा है, इधर आपके करंट को तैयार कर रहा है। ठीक है, तो देखिए, करण सिंह गुर्जर नाइजीरिया के लागोस में आयोजित सीनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों की व्यक्तिगत साबरे स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने इस चैंपियनशिप की पुरुष व्यक्तिगत साबरे स्पर्धा में स्वर्ण जीता है। ऑस्ट्रेलिया के योंगी सिम को 15-12 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। तो एक और चर्चा में नाम आ गया, करण सिंह गुर्जर। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं क्योंकि आपको पीडीएफ ओनली वन लाइनर फॉर्मेट में मिलती है और शाम को क्विज मिलती है। इसके अलावा आपको इसकी मंथली पीडीएफ मिलेगी, जब भी मंथ पूरा हो जाएगा तो पीडीएफ मिलेगी। तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, करण सिंह गुर्जर को आप जरूर याद रखोगे। ठीक है। ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक जयपुर में आयोजित सेमिनार का विषय क्या था? ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक जयपुर में आयोजित हुई। इस सेमिनार का विषय क्या था? तस्वीर आपके सामने, देश के इनोवेशन इकोसिस्टम में राजस्थान का अहम योगदान। राजस्थान यूथ कॉन्क्लेव, राजस्थान यूथ कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यहां पहुंची। तो इसका विषय था द रोल ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक इन मोबिलाइजिंग प्राइवेट कैपिटल इन मेंबर कंट्रीज। ठीक है, देखो, ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक 12 अगस्त 2026 को हुई थी। मुख्य वक्ता केंद्रीय वित्त व कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण। सेमिनार का विषय द रोल ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक इन मोबिलाइजिंग प्राइवेट कैपिटल इन मेंबर कंट्रीज। मुख्य बिंदु ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था वैश्विक आर्थिक विकास के प्रमुख इंजन है और निजी पूंजी जुटाने में समान संरचनाओं चुनौतियों का सामना करती है। तो इस विषय पर यह चर्चा हुई। तो ब्रिक्स सम्मेलन है अपने भारत के अंदर हो रहा है, नई दिल्ली की अध्यक्षता में। तो जगह जगह के अलग अलग राज्यों के अंदर इनकी बैठकें आयोजित की जा रही है। राजस्थान फुटबॉल संघ एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025-26 के बारे में निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? ये लो जी, राजस्थान, हालांकि बहुत कम राजस्थान के खिलाड़ी मिलते हैं फुटबॉल के, 5 साथी हैं, फिर भी वो चर्चा में रहते हैं। राजस्थान फुटबॉल संघ एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025-26 के बारे में निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? महिला सर्वश्रेष्ठ जिला संघ का अवार्ड बीकानेर को मिला। पुरुष सर्वश्रेष्ठ जिला संघ का अवार्ड सीकर को मिला। महिला प्लेयर ऑफ द ईयर हंसा कंवर रही। पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर मारतंड रैना रहे, मारतंड रैना रहे। तो आप यहां देख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। महिला श्रेणी में प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब बीकानेर की हंसा कंवर ने जीता, जबकि पुरुष वर्ग में यह खिताब जयपुर के ईशान रोजारिया को मिला। तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है,
तो राजस्थान फुटबॉल संघ एक्सीलेंस अवार्ड 2025-26 सर्वश्रेष्ठ जिला संघ और प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया, जिसमें महिला वर्ग में बीकानेर को और पुरुष वर्ग में दिया गया किसको, सिक्कर को प्रदान किया गया। अब महिला श्रेणी में प्लेयर ऑफ द ईयर बीकानेर की हंसा कंवर रही और पुरुष श्रेणी के अंदर यह सम्मान जयपुर के ईशान रोजारिया को दिया गया। ठीक है। क्लब श्रेणी के प्रमुख पुरस्कार प्रोफेशनल क्लब ऑफ द ईयर राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब को मिला, क्लब ऑफ द ईयर फुटबॉल क्लब ब्रदर्स यूनाइटेड को मिला और कंटिन्यूस डेवलपमेंट क्लब ऑफ द ईयर रॉयल फुटबॉल क्लब जयपुर को मिला। तो ये क्या है, फुटबॉल से संबंधित क्लब है अलग अलग, उन्हें अलग अलग 2025 और 26 का अवार्ड दिया गया। ठीक है, थोड़ी सी नजर डाल लेना, ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इन चीजों पे डाल लेना, कई बार आ जाता है प्रश्न और कई बार नहीं आता है। बस मैंने आपको कह दिया एक ही टारगेट बनाओ कि राजस्थान में क्या हो रहा है, कौन से अवार्ड मिले, उनके आधार पर अगर आप तैयारी करोगे तो आपके क्वेश्चन सही हो पाएंगे। अगर सीधा एग्जाम फैक्ट के हिसाब से पढ़ना चाहोगे तो सीधी सी बात है कि क्वेश्चन गलत होने के चाहिए, क्योंकि फिर हम अपना दिमाग लगाएंगे, लगभग छोड़ देंगे अपने हिसाब से, तो यही नहीं आएगा यही नहीं आएगा, वही आ जाता है। ठीक है। अब राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी नाम याद रखना, मगन सिंह राजवी, मार्तंड रैना, धनंजय दर्जी। ये L1 के पेपर में आया था जो 2023 में पेपर हुआ था, धनंजय दर्जी, मुकेश चौधरी, दिनेश चौधरी, ये सारे राजस्थान के फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव में महिलाओं की आरक्षण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो। देखो, अब नगरीय और पंचायती राज चुनाव होने जा रहे हैं, अभी नगरीय की लॉटरी निकल चुकी है, अब पंचायती राज की बारी है। तो महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान है, एक तो ये याद रखना। यह आरक्षण सामान्य ओबीसी, एससी व एसटी सभी श्रेणियों में लागू है। यह केवल सामान्य वर्ग की महिलाओं तक सीमित है। तो इनमें से या तो 2 गलत होगा या 3 गलत होगा। तो आपको पता है कि सामान्य वर्ग है, चाहे ओबीसी वर्ग है, चाहे एससी वर्ग है, चाहे एसटी वर्ग, सभी श्रेणियों में लागू है। 3 नंबर गलत हो जाएगा, तो इसका उत्तर आएगा कि सही उत्तर बताना है, 1 और 2 सही हो जाएगा। जिला प्रमुखों के आरक्षण की लॉटरी भी निकल चुकी है। पंचायती राज संस्थाओं आम चुनाव 2026, जल्दी आचार संहिता लगेगी और उसके बाद में चुनाव होंगे। तो पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव में सामान्य ओबीसी, एससी और एसटी सभी श्रेणियों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान है। अब आपको मैं बता देता हूं संविधान का अनुच्छेद 243। अब मुझे आप ये बताओगे कि संविधान के अनुच्छेद 243 के किस भाग में, 243 के किस भाग के अंदर आरक्षण का प्रावधान है। ये आपका जवाब है। आप पॉलिटिकल अच्छे तरीके से पढ़ते हो, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, फिर मैं कल इसकी डिटेल बताऊंगा। वन फूल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। देखो, जनजातियों से संबंधित वन फूल है जो एक बार पेपर में आ चुका है 2024 में, अब फिर पेपर में आ सकता है। यह जनजातीय कलाकारों को सूचीबद्ध करने की पहल है। इसके माध्यम से स्थानीय उत्पादों को नई पहचान और बाजार उपलब्ध करवाने का प्रयास किया गया है। इसके अंतर्गत डिजाइन स्टूडियो भी शुरू किया गया है। यह जनजातीय कलाकारों को सूचीबद्ध करने की पहल है। इसके माध्यम से स्थानीय उत्पादों को नई पहचान और बाजार उपलब्ध करवाने का प्रयास किया गया है। इसके अंतर्गत डिजाइन स्टूडियो को भी शुरू किया गया है। सारे के सारे क्वेश्चन सही है। देखो, जनजातीय कलाकारों को सूचीबद्ध करने और उनके स्थानीय उत्पादों को एक नई पहचान, बाजार उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा वन फूल नाम से नया ब्रांड और डिजाइन स्टूडियो शुरू किया गया है। तो इसको आप अच्छे तरीके से याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिस सरहद पर तैनात जवान का मनोबल देशभक्ति और शक्ति का प्रतीक। कल मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा अनूपगढ़ जो सीमा प्रहरी है वहां से संवाद करते हैं। हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होते हैं सादुल शहर से। और मुख्यमंत्री ने 389 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास किया, ये मैंने आपको बता दिया। और जो अनूपगढ़ के बसंत कुमार है उन्हें भी सम्मानित किया गया, शायद 3 लाख रुपए का चेक देकर। अच्छी कानून व्यवस्था के लिए समाज का पुलिस के साथ मजबूती से खड़ा होना जरूरी है। नवचयनित CLG सदस्य होते हैं ना, उनके लिए अपने सपनों को पंख दे युवा। राज्य सरकार हर कदम पर उनके साथ है। देश के इनोवेशन इकोसिस्टम में राजस्थान का अहम योगदान। देखो, जो भी सुजस की जितनी भी चीज़ें आती है मैं सब आपको अपडेट करके हर चीज़ बताता हूँ। PM ई बस सेवा योजना है, ये वन फूल है, ये नेत्र जांच शिविर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक्सीलेंस अवार्ड मिलते हैं, ये हर चीज़ अपडेट करवाता हूँ। इसलिए सुजस को और से कहीं से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं। देखो, अब सुजस में से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने बता दिए। जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं को नवाचार और उद्यमिता से जोड़ने के उद्देश्य से बांसवाड़ा में ट्राइबल इंक्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण किया गया है। और अब तक प्रदेश में इंक्यूबेशन सेंटर की संख्या 10 हो चुकी है। स्कूली और ग्रामीण युवाओं में उद्यमिता और नवाचार की सोच विकसित करने के लिए आई स्टार्ट कार्यक्रम का विस्तार प्रदेश के 33 जिलों तक कर दिया गया है।
राज्य में विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों की प्रारंभिक नेत्र जांच का कार्य राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीमों द्वारा किया जा रहा है। लगभग 75,000 के आसपास है वो की जाएगी बच्चों की। राजस्थान पुलिस अवैतनिक प्री योजना आपराधिक न्याय प्रणाली फोरेंसिक का व्यवहारिक प्रशिक्षण देने के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा शुरू की गई है। बाबा साहब अम्बेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना प्रदेश में अनुसूचित जाति व जनजाति बहुल 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले गांव में चलाई जा रही है। ये सारी सुजस प्रश्नोत्तरी वगैरह में जैसे ही प्रश्न आते हैं वो आपको सारे अपडेट के रूप में मिल जाते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे तरीके से पढ़ा करो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो नानक क्लासेस से। सर इस पे आपको क्विज मिल जाती है, हर दूसरे दिन क्विज मिलती है और वन लाइनर पीडीएफ मिल जाती है। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, राजस्थान में देश की प्रथम लेक्रोस अकादमी कहां स्थापित की गई? आप सभी साथियों का सही जवाब था उदयपुर। और क्वेश्चन फॉर यू, राजस्थान ट्रीज एक्शन बिल 2026 के तहत दोष सिद्ध होने पर अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? 50,000, 75,000, 1 लाख, 2 लाख। थोड़ी मैं स्पीड से क्लास ले रहा हूँ क्योंकि स्वतंत्रता दिवस पर मुझे अभी जाना है, जस्ट निकलना है, तो मैंने सोचा क्लास तो मैं जरूर लेके जाऊंगा। लूणी और पश्चिमी बनास अपना जल कहाँ विसर्जित करती है? अरब सागर की खाड़ी में। अबुल फजल ने रणथंभौर को बख्तरबंद कहा था। सबसे अंत में प्रजामंडल मिला था 1946 में झालावाड़ में। और राव जोधा ने हड़बू जी की शक्ति से प्रभावित होकर कौन सा गांव बैंड किया था? बेंगटी, जो फलोदी के अंदर है। और किस रियासती शासक ने राजस्थान की रियासतों के शासकों से संविधान निर्मात्री सभा में शामिल होने का आह्वान किया था? बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह, जो सबसे पहले भारत में सम्मिलित होने के लिए हस्ताक्षर करते हैं। और अब नेक्स्ट डोज सेकंड ग्रेड में पूछे गए प्रश्न। 1301 में रणथंभौर में हमीर की किस रानी के नेतृत्व में जोहर हुआ? 1918 में धौलपुर में प्रथम बार आर्य समाज ने स्वशासन के लिए किसके नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया था? 1857 के विद्रोह के दौरान धौलपुर, ग्वालियर, इंदौर के क्रांतिकारियों ने मिलकर धौलपुर राज्य की तोपों से कहां पर आक्रमण किया था? और हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात मेवाड़ पर विजय तो 1577 से 1579 में अकबर ने कितनी बार सैनिक अभियान किए थे? और एक प्रश्न आया, अकबर ने 1572 में जोधपुर किसे सौंपा? इसका मतलब आप सोचो कितने प्रश्न आए एक ही पेपर के अंदर। हल्दी घाटी के मैंने 3 प्रश्न करवा दिए। यहाँ अकबर ने 1572 में जोधपुर किसे सौंपा, एक यहाँ प्रश्न आ गया। तो निरंतरता से तैयारी करो, मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो। और स्वतंत्रता दिवस के इस महान ऑफर पर 80% आपको 80 सारी टेस्ट सीरीज 80 रुपए में प्राप्त हो रही है आज और कल। और एसआई की बुक आ चुकी है, आज बाजार में लगभग मिल जाएगी। जयपुर, जोधपुर सब मंडे से सब उपलब्ध होगी। तो मार्च से अगस्त 2026 का इसमें करंट है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान। और ये आपने बुक पढ़ ली एसआई वाले और आरएस प्री वाले, आपका करंट मेरे हिसाब से गलत नहीं होगा, जो करंट वास्तविकता से आता है। ठीक है, बाकी तो 2 मंथ की और थर्ड ग्रेड की टेस्ट सीरीज है, एसएसटी की है, L1 की है, मैथ साइंस है, सीएटी है, 10+2 स्नातक है, पीटीआई है, राजस्थान अध्ययन है। सभी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है नानक क्लासेज ऐप में। फायदा उठा के मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, निश्चित आप सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।